हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपके लिए कि आप बताइए कि जो लाइव सेशन होना चाहिए वो कब होना चाहिए, क्या टाइमिंग होगी। जो हम सुपर एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले 7 घंटे के अंदर 1400 जो उस पे व्यूज आए हैं और कमेंट की तो बहार ही आ गई है। आप देख सकते हो 181 कमेंट आए हैं, ठीक है। तो इन कमेंट को मैंने जब देखा वो सारा, ठीक है, माफी चाहता हूँ रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी रहती है। तो मैंने जो देखा है टाइम आपका जो है ना लगभग लगभग इवनिंग में टाइम सेट बैठ रहा है, क्योंकि काफी सारी लेडीज जो हाउस वाइफ भी साथ में जुड़ी हुई हैं और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है, दिन के अंदर वो वर्किंग करते हैं, टीचर्स हैं यहाँ वहाँ। तो इसीलिए टाइम जो देखा यहाँ देखिए सर, प्लीज 7 बजे। तो 7 बजे जो टाइम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठता है, 7 से 8 के बीच में। तो हम 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे जो हम टाइम रख रहे हैं इसका, जो भी हमारा लाइव सेशन होगा, जो भी हम डेली सुपर एमसीक्यू सीरीज जो कर रहे हैं टीचटी पीचटी मैथ के लिए, उसका हमने जो टाइम डिसाइड किया वो है 7:30 बजे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दिया करो। इससे होता क्या है ना, जो भी नोटिफिकेशन हम लगाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आएगी आपके लिए या लाइव सेशन होगा, उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यूट्यूब की तरफ से है। जैसे ही आप इसे ऑल पे क्लिक कर देते हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा, जैसे ही वीडियो आएगी या कोई भी नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो। हमारे अलग अलग कोर्सेज को आप विजिट कर सकते हो। मिशन DSSB का एप्लीकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स का हो, पीजीटी मैथमेटिक्स का हो, यूपी के हैं, DSSB के हैं, KVS NVS के हैं और HTET के हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इफ ए इज इक्वल टू, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो है ना ये थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके पूछ लेता है, ठीक है। अभी के लिए जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम अलग अलग स्टेट्स के सारे क्वेश्चन लेंगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जैसे जैसे आपका प्यार मिलता रहेगा। ए इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n मतलब कैपिटल, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू 9n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेना। तो ये हमारे सामने ऑप्शन है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने करना क्या होता, हम एग्जाम के अंदर बैठे, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है वहां पे, तो हमें जो है ना एक आसान तरीके से इसको करना होता है। कैसे, देखिए ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ 4 की पावर n, n बिलोंग्स टू n है ना, n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या हुआ, n बिलोंग्स टू n मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो मेरे पास क्या आने वाला है, 4 की पावर 1, ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 तो क्या आएगा 0, ठीक है। जब मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 लगा दो, A2 मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 4 की पावर 2 आ जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है, 7 हो गया। 7 माइनस होगा तो क्या आएगा मेरा 9 आएगा। अब मैं A3 कर रहा हूँ, 3 करोगे तो 64 आएगा, 64 माइनस 9 माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 54। तो इस टाइप से ये सीरीज चलती जाएगी। अब ये एक सीरीज आ गई, जैसे मान लीजिए मैं 3 तक ही ले रहा हूं तो एक सीरीज आ गई 0 9 और 54, ठीक है। आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन पुटअप आपसे करूंगा उसके ना जल्दी से जल्दी जो है ना आपको रिप्लाई करते जाना है, ठीक है, लाइव चैट के अंदर, ताकि जो है देखते हैं किसका रिप्लाई सबसे पहले आता है, ठीक है। उस टाइप से आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ। तो B1 मैं निकालूंगा, 1 पुट करूंगा यहाँ पे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो पहला हो गया 0। ऐसे ही B2 जब मैं निकालता हूँ, ठीक है, 2 माइनस 1 1 तो 9 आ गया। अब B3 निकालता हूं तो यहां पे देखिए 3 माइनस 1 2, 2 को 9 से गुना करोगे तो 18, ठीक है। ऐसे ही B4 निकालता हूं जब मैं, 4 माइनस 3 1 3 3 मतलब 9 का जो है आगे चलता जाएगा ना, सॉरी 9 का ही कॉम्बिनेशन चलता जाएगा, 9 18 फिर 27 9 चौके 36 9 5 45 इस टाइप से चलता जाएगा। तो मतलब B इज इक्वल टू क्या आएगा 0 9 9
अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब एग्जाम के अंदर जब आप बैठे थे आपने इतना नहीं करना था, आपने सिर्फ इतना ही मतलब लिखना था, डायरेक्ट 1 2 3 पुट करके आगे लिखना था 2 3 तक, ठीक है, 2 3 डिजिट तक लिख लो, ऐसे ही इसमें लिख लो। अब यहाँ देखिए 0 सेम है, 9 सेम है, 54 यहाँ सेम है, मतलब इसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब, और 9 के कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहे हैं तो रिपीट करेंगे, और यहाँ भी 9 के कॉम्बिनेशन के अंदर है और रिपीट करेंगे, जो भी रिपीट करेंगे इसमें ये वाला सेट सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल दोनों से हम देख सकते हैं कि ए जो है मेरा वो सबसेट है बी, यहाँ पे क्या है बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब बी बड़ा है, बी सेट बड़ा है और ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन भी कर रहा है, इसका मतलब ए सबसेट बी मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन केवीएस के अंदर भी पूछा गया था, एनवीएस के अंदर भी पूछा गया था, थोड़ी स्टेटमेंट बस चेंज थी, ठीक है। यहां ध्यान रखना है नेचुरल नंबर आ जाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम नेचुरल नंबर की जगह यहां इंटीजर कर दे। इंटीजर मतलब यहां पे देखो इंटीजर होता है जेड, ऐसे लिखते हैं इंटीजर को, ठीक है, तो इंटीजर कर दे। इंटीजर आपको पता है कहां से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना होता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आगे, होल नंबर आगे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे गड़बड़ वो करता है हमेशा, ठीक है। इसको इतना कंसेप्ट क्लियर कर लो ताकि आगे देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और कुछ अच्छे जो है ना देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, अच्छी चीजें करेंगे, और प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। एक क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखा है, जब भी आप एग्जाम के अंदर जाओ आप क्वेश्चन को देखते ही इस टाइप का शॉर्टकट बना लो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे लगता है हमें सोल्व नहीं होंगे, तो शॉर्टकट्स बना लिया करो। शॉर्टकट कैसे बनाना है, उस क्वेश्चन को शॉर्ट कर लेना है। 175 स्टूडेंट है, मैथ के अंदर 100 है, फिजिक्स के अंदर 70 है, केमिस्ट्री के अंदर 46, मैथ और फिजिक्स को मिलाकर के 30, मैथ केमिस्ट्री 28, फिजिक्स केमिस्ट्री 23, तीनों को मिलाकर के 18 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसको अब हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखिए कितना जल्दी कर लेंगे। मैथ में अलोन कितने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने करना क्या है, एक तो वो तरीका है कि हम ए बी सी का यूनियन है उसका फॉर्मूला सारा लगाएं, a + na + nb + nc माइनस na इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन का ac इंटरसेक्शन का माइनस करें, वो सारी चीज़ें हैं। वेन डायग्राम बहुत ही आसान है, जब भी 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे आसान जो है तरीका यह है, सबसे पहले बीच वाला फिल करो। बीच वाला कौन सा है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो यहाँ से कितने हैं टोटल, तीनों का जो कॉमन है 18 है स्टूडेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों के कॉमन को फिल करो, फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ देखिए ऊपर है, फिजिक्स और मैथ है 30 स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए अगर मैं देखूँ इन दोनों का कॉमन कितना है, ये टोटल है, ये टोटल इन दोनों का कॉमन है 18, तो यहाँ है, और 30 टोटल कह रहा है, तो यहाँ कितने रह गए 12, समझ में आ रही है बात, टोटल 30 होगी ना कॉमन, इन दोनों का कॉमन टोटल 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का कॉमन देखिए, मैथ और केमिस्ट्री का, मैथ और केमिस्ट्री का 28 है, तो 18 तो आ चुके हैं पहले, 28 रह गया 10, 18 और 10 28। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन देखिए टोटल, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये हो चुका, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना है 23, 18 आ चुके, 18 और 5 23, देखिए कितना जल्दी फिल हो गया। कुछ लोग ऐसे करते हैं, यहाँ सोचते हैं वहाँ सोचते हैं, करते करते टाइम बीत जाता है, वो आपके 10 सेकंड भी अगर वेस्ट गए ना तो वो आपको नीचे ही लेकर के जाएंगे, ऊपर नहीं लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग में ये करना है, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा क्या रहेगा, अब मैथ की वो बात कर रहा है, हमें क्या पूछा होगा, मैथ अलोन, फिजिक्स केमिस्ट्री को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ की बात की गई है, और मैथ में टोटल वो कह रहा है 100 स्टूडेंट है, 100 है तो मैथ में टोटल 100 है, तो ये तीनों घटा दो, तो 100 में से अगर मैं मैथ की बात करूं, ठीक है, 100 में से क्या आ गया, 12 और 18 30 और 10 40, 40 चले गए, तो क्या आया मेरा आंसर 60, तो मेरा आंसर यहाँ पे आया 60, आंसर मेरा यहाँ पे आया 60, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, मतलब अभी भी इससे और भी शॉर्ट कर सकते थे, ये
फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में निकालने की, ये 5 निकालने की नीड नहीं थी। हमें देखना था क्या निकालना है आंसर के अंदर, मैथ, तो मैथ वाला सेक्शन ही हमें फिल करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और मैं आपको बोलता हूं कि मिशन DSSB जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है स्पेशल TGT और PGT मैथमेटिक्स की, उसे बार बार लगाओ। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको पता चलता है टाइम मैनेजमेंट का, एक्यूरेसी का पता चलता है कि इतने टाइम में हम को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस टाइप से रहता है। और वहाँ रैंकिंग भी लगती है, आपको पता चलता है कि मेरा रैंक क्या है, मैं कितने पानी में हूँ, है ना, ये भी चीज़ होती है। तो उसके बाद हो सकता है कि वो यहाँ फिजिक्स पूछ लेता, ठीक है ना, वो फिजिक्स पूछ लेता अलोन। तो यहाँ पे फिजिक्स का देखिए, टोटल फिजिक्स के हैं 70 स्टूडेंट, 70 हैं, तो यहाँ 12 और 18 सॉरी फिजिक्स का है ना, तो यहाँ पे देखिए टोटल ये फिजिक्स के ये सारे आएंगे 12 और 18 30 और 5 35, टोटल 70 हैं। तो यहाँ कितने रह गए, 35 रह गए। और यहाँ पे अगर वो केमिस्ट्री का पूछ लेता तो टोटल केमिस्ट्री में कितने हैं, 46 स्टूडेंट है। केमिस्ट्री का टोटल ये वाला गोला है 18 और 5 23 और 10 33 यहाँ से जाएंगे, 33 माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 13 आएगा। समझ में आती है बात। अब जो है वो हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लेता, अलोन ना पूछ करके ये पूछ लेता टोटल मैथ में कितने स्टूडेंट है। ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है। तो हम एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो टोटल मैथ में पूछ लेता है, टोटल मैथ में देखिए कितने हैं, वैसे भी आपको बता रखे हैं टोटल मैथ में 100 है। अगर ये ना बता रखे होते, ये दे रखा होता कि अकेले मैथ में 60 है, मैथ फिजिक्स में टोटल, मतलब इस टाइप से ये वाली चीजें दी होती है और इस स्टेटमेंट को बदल करके कुछ और दे देता, तो हम ये निकालने के बाद हम देखते टोटल इनका करके, तो टोटल मेरा 100 ही बन रहा है, 60 और 40 100 बन रहा है। और हो सकता है कि बीच वाला ना देता, फिजिक्स और मैथ को मिला करके कितने हैं टोटल इनके दोनों के कॉमन ना देता और कुछ स्टेटमेंट दे देता, तो हम मैथ और फिजिक्स के इन दोनों को मिला देते, 12 और 18 30, वही आ रहा है ना। तो क्वेश्चन का कुछ भी लेवल हो सकता है, कैसे भी पूछे, हमें वेन डायग्राम का समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। NA इज इक्वल टू 8 है, NA इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 3 है, NA इंटरसेक्शन B, ऊपर डैश है, डैश का मतलब वही है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा सा लग रहा है, ये HTET के अंदर आया हुआ है, ठीक है। देखने में क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा लग रहा है, बट इसी को ना लेकर के 5 मिनट तक बैठे रहोगे, होगा नहीं, ठीक है। होगा तो कुछ क्वेश्चन आंसर गलत निकल आएगा या कुछ भी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ मैं। तो इसको करना कैसे है, ये डी मॉर्गन लॉ से होता है। अगर आपने इसकी सेट्स की मैंने प्रॉपर्टी करवाई हुई है, वैसे कंप्लीट वीडियो लेक्चर हैं जिसके अंदर सारे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं आपको एप्लीकेशन के अंदर। तो उसमें क्या है, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, अलग अलग वो सारे हैं। तो उसमें है एक डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इसको हम अलग अलग जो है ना तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सारे का डैश इंटरसेक्शन ए। तो जब भी किसी के ऊपर जो लगा होता है, जैसे डैश लगा हुआ, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो वो जब अंदर आता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन जो है ना वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ इंटरसेक्शन था यूनियन में कन्वर्ट होगा, यूनियन होता तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन है ए। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, लगता बहुत आसान है। और जल्दी से जो लोग जो है इंटेलिजेंट है नीचे कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां देखिए, ये अब हमने बहुत ही बारीकी से इसको समझना है। जो ब्रैकेट के अंदर है और जो ब्रैकेट के बाहर है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए आएगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ए। तो ये एक बन गया, ठीक है ना, एसोसिएटिव हमने कर दिया। तो इसके साथ ये हो गया, अब इसके साथ ये होगा, और ये जो यूनियन है अब यहां पे अप्लाई होगा, और इसके साथ अब ये होगा, तो बी डैश इंटरसेक्शन ए। समझ में आई बात, समझ में आती है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए। अब देखिए कोई भी मैं ए सेट ले रहा हूं,
उसके साथ उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, बाहर वाला। कई बार ना कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बाहर वाला अंदर वाला ये अलग है, ये अलग है, बाहर वाला जो बच गया वो है इसको, इसके अलावा जो बचा हुआ है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, मतलब 5 होगा। सिंपल है, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि ये इसके, आप सोचोगे ना इसके अंदर है तो इसका इंटरसेक्शन ये वाला होगा, नहीं, ये इसके अंदर नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ऐसे समझो कोई सेट है, जैसे कि अगर हम देखें यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये भी 1 2 3 है, ए सेट यूनिवर्सल सेट भी ये है। तो सॉरी, यहां पे अगर हम देखें, हाँ ठीक है, तो यहां पे ए का वो लेना हमने, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट में बाकी के एलिमेंट है, बाकी के एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, 5 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, उसी के साथ तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन 5 आता है, ठीक है। और यूनियन क्या हो जाएगा, बी का डैश। अब बी का डैश कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, यहां कोई भी सेट है, जैसे कि ए सेट है और बी सेट है, मान लीजिए ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब बी का डैश निकालना, मतलब ये बी पूरा था, उसका डैश मतलब इसको छोड़ करके बाकी का सारा, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। समझाने में टाइम लग रहा है, ध्यान रखना, हर लेक्चर के अंदर बोलता हूं, समझाने में टाइम जरूर लगता है, मैथ में समझ में आ गया ना, बहुत आसान, इतनी देर में तो क्वेश्चन करके आगे निकल जाते हैं, 2 क्वेश्चन और भी आप कर लेते हैं, ठीक है। अब बी है, ठीक है, बी को छोड़ दीजिए, अब ए, ये सारा बच गया, ये वाला ए, ये वाला सेक्शन बच गया एक, तो इसको मैं मान लो स्टार दे रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से डॉट 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 लगा रहा हूं, ये वाला सेक्शन बच गया और ये वाला सेक्शन बच गया, ठीक है ना। इन दोनों में आपस में इंटरसेक्शन किसका करना है, ए का, तो सिर्फ ये वाला सेक्शन आ गया ना, टोटल ये वाला सेक्शन आ गया, तो मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये वाला सेक्शन आ गया, ठीक है, सिर्फ ये वाला सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन क्या है, ये क्या है, टोटल ए है, ए में से क्या घटाया हमने, बी को माइनस किया, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा ये वाला पोर्शन भी था, उसको मैंने माइनस कर दिया बी के साथ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप डायरेक्ट लिखोगे यार, समझने की जरूरत थोड़ी है, माइंड के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, माइंड के अंदर ग्राफ बन जाते हैं। तो एन टाइम 5 के साथ किसी का भी यूनियन करते हैं तो वही सेम चीज आ जाती है, यहां पे कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं है। अब जो है इसको आगे नेक्स्ट क्या लिखा जाता है, इसको आगे नेक्स्ट लिखा जाता है एन टोटल ए माइनस बी है, इसका मतलब एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इसको इस टाइप से लिखा जाता है, मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है एन ए मुझे गिवन है, एन ए मेरे पास दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है, 3, तो 5 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं, एन ए दिया हुआ 8, एन बी दिया हुआ 3, तो ये आ गया मेरे पास 5 आंसर। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। समझ में आती है बात, अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं था, बट थोड़ा सा समझने की चीजें थी, क्योंकि आगे जाकर के ये चीजें खोलनी होगी तो आसानी होगी, पहले से समझी होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बड़ा क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई बी रियल नंबर, ठीक है ना, ये रियल नंबर है, एक्स और वाई, देखिए मैं यहां पे हो जाता हूं, एक्स वाई दिए हुए हैं, जहां पे एक कंडीशन दी गई है y इज इक्वल टू 1/x, जहां पे x नॉट इज इक्वल टू 0 है, वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का कुछ भी होता रहे, x और y इज इक्वल टू -x दिया गया, ठीक है। यहां पे वो कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई कंडीशन नहीं गिवन, बी 2 सेट्स, ये 2 सेट हैं, तो वो क्या उनका इंटरसेक्शन x के अंदर जाएगा, क्या उनका इंटरसेक्शन y के अंदर जाएगा, क्या उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, या उनका यूनियन x होगा, ठीक है। तो बिल्कुल है। तो अब ये ही क्वेश्चन डीएसएसबी टीजीटी 2014 में भी पूछा गया, डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछा गया, टीजीटी और पीजीटी दोनों में सेम रिपीट कर दिया गया। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं देखता हूं टीजीटी में आने के बाद वो पीजीटी में रिपीट हो जाते हैं 1-2 सालों बाद, ये तो सेम ईयर के अंदर ही दोनों पूछ लिए गए। तो इसीलिए जो भी +1 +2 लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस हैं
वो चाहे वो पीजीटी में पूछे गए हैं तो वो टीजीटी वालों को भी करने हैं, टीजीटी में पूछे गए हैं तो वो पीजीटी वालों को भी करने हैं। ऐसा मत सोचा करो, लेवल बढ़ गया है अभी तो ग्रेजुएशन लेवल तक कवर करने लग गए हैं। अगर हम डीएसएसबी की बात करें, यूपी की बात करें, अदर स्टेट्स की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वाले भी कवर करने लग गए हैं। तो इस चीज को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं था। एक्स, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं, मैंने वो बताया हुआ था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। वो उस टाइप से रियल नंबर मैं लास्ट में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो रियल नंबर है 0 1 2 3 4 भी आ जाएंगे, उसके अंदर माइनस के भी आ जाएंगे, प्लस के भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन भी आ जाएंगी, ठीक है ना, और उसके अंदर इरेशनल रैशनल भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो यहां पे क्या है, 0 पुट नहीं करनी, मैंने 1 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू वाई नहीं बना, x इज इक्वल टू क्या बना यहां पे 1 पुट करने पे, तो एक तो मेरा बना ए, यहां पे ऐसे बना लेते हैं। बनाने की भी एक कला है इसमें, x और y दो टप्पल बनेंगे हमेशा, याद रखना, ठीक है ना, दो टप्पल में बनेगा। x को 1 जब मैं पुट करूंगा, x को 1 पुट कर रहा हूं, तो y मेरा क्या निकल के आ रहा है 1/1। x को मैं 2 पुट कर रहा हूं, तो y मेरा क्या निकल के आ रहा है 1/2, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट, मतलब कुछ मेरे दोस्त फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ये भी नहीं उनको बनाना आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ अक्सर, ठीक है, क्वेश्चन भी हम टेस्ट सीरीज के अंदर डालते रहते हैं, तो वो भी देखता रहता हूँ कि किसने कौन से क्वेश्चन गलत किए, वो भी मेरे पास सारा स्टैटिक्स आता है उसका। तो 3 पुट किया, तो आगे वैसे पुट करने की जरूरत भी नहीं है, 3 पुट करोगे तो 1/3 आएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो y मेरा क्या आने वाला है, x और y, यहां भी मेरे दो टप्पल हैं। x को मैं 1 पुट करता हूं, तो y मेरा क्या निकल के आता है -1। x को 2 पुट करता हूं, तो y मेरा -2 निकल के आता है। क्या कभी ये दोनों सेम हो सकते हैं? यहां 1 1 भी सेम नहीं है, यहां पे माइनस का, यहां पे माइनस का, ये कभी भी माइनस के नहीं आ सकते पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हाँ, ले सकते हैं, रियल के अंदर था, हम ले सकते थे, बट हमें तो क्या करके दिखाना होता है, कंट्राडिक्शन ही दिखानी होती है, कि उनको किसी ना किसी तरीके से फेल किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, ताकि हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। मतलब उनका इंटरसेक्शन कभी x आएगा नहीं, इंटरसेक्शन कभी y आएगा नहीं, y का मतलब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन x में चला जाएगा या y में चला जाएगा, नहीं आएगा। उन दोनों का इंटरसेक्शन तो बल्कि क्या आने वाला है, फाई, कोई भी कॉमन नहीं है। हमने कंट्राडिक्ट करके दिखा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो चलिए जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, मैंने आपको बोला था ना, वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे वो कहानी, ये कहानी एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ गई थी, पेपर के अंदर भी पूछा गया था, ग्राफ ही बना के पूछ लिया गया। क्या होता है यहाँ पे, देखिए नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर के जो बाद आते हैं मेरे, वो आते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, इसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं। उसके बाद, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ कि हिंदी में ज़्यादा नहीं बता पा रहा, प्राकृतिक संख्याएं हैं या होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो थोड़ी सी आप अपने से कर लेना, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसमें 70 to 80%, 90% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10% आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी और राजस्थान से होते हैं कि वो ज़्यादा हिंदी के अंदर ही मैथ पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप खुद से एफर्ट्स लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा, समझने लग जाओगे, ठीक है ना। होल नंबर आ गए, होल नंबर के बाद जो है, अब 0 भी ऐड हो गया, अब माइनस के ऐड होंगे तो इंटीजर आ गए, ठीक है ना। अब जो है माइनस के भी ऐड हो गए सारे, अब रैशनल आ गए, क्यू से रैशनल होता है, रैशनल आ गए 1/2 1/3, मतलब P/Q की फॉर्म में, जहां पे हम, ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। उसके बाद रैशनल के बाद यहाँ पे मेरे इरेशनल आएंगे, इरेशनल के अंदर रियल ही आ गए, रैशनल और इरेशनल दोनों ही, ठीक है, इसके अंदर आ गए। और उसके बाद लास्ट में मेरे कौन से नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक बार ग्राफ पूछ लिया गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि बीच वाले गोले में क्या आएगा, हो सकता है कि सारे दे दे, ये वाला गोला छोड़ दे, बोल दे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, इन्हीं नंबरों पे सारा मैथ टिका हुआ है। कॉम्प्लेक्स, देखिए नेचुरल नंबर से लेकर के होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, रियल है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, सारा कुछ इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ें
क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से थ्योरी वाइज, एमसीक्यूज वाइज, प्रीवियस पेपर वाइज, ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन की सीरीज, वो सब चीज जो है ना आपको एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल रहती है। उसके अंदर मोबाइल नंबर भी रहता है, कोई भी डाउट्स वगैरह आप ले सकते हो, और डेली हमारा डाउट सेशन भी रहता है। जो भी आपके डाउट्स होंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, डेली आप अपने डाउट भी ले सकते हो, ठीक है। ये भी एक जो है ना, अगर कोई प्रीमियम चीज करना चाहता है, अगर चाहता है कि कम टाइम में हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कम टाइम में हमें जॉब चाहिए, तो वो ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज यूट्यूब पे फ्री में वीडियो अवेलेबल है अलग अलग जगह पे, और मेरी भी है मिशन डीएसएस भी यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट A is equal to ABCD and B is equal to 1 2 3 4 5 6 the number of 1-to-1 function from A to B। तो मैंने आपको करवाया हुआ है कि 1-1 फंक्शन है, 1-2 फंक्शन है। उससे पहले फंक्शंस, उस रिलेशन, वो सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। अगर मान लीजिए किसी सेट के अंदर n is equal to, मान लीजिए m एलिमेंट है, NB is equal to n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स किसने बनते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स या लगा लो, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा लो, ठीक है ना, वो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होते हैं m इंटू n, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, इसके अंदर फंक्शन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो n की पावर m होता है। नंबर ऑफ रिलेशन हमने क्या देखा था, 2 की पावर mn, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है, यहां तक कोई डाउट भी नहीं होगा। और अब हमने 1-to-1 फंक्शन देखा था, ठीक है, 1-2 फंक्शन देखा था, 1-1 देखा था, on-2 देखा था, ठीक है। उसके बाद many-1 देखे थे, तो ये सारे देखे थे 1-to-1। इसके अंदर होता क्या था, अगर m एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो mcn इंटू में n फैक्टोरियल, ठीक है, mcn इंटू में n फैक्टोरियल, और जहां पे ncm आएगा, सॉरी ncm इंटू में n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, ठीक है, जहां पे मेरा n जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा m के, और 0 हो जाएगा जहां पे मेरा n जो है वो छोटा हो जाएगा m से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां देखिए ये चीज जो मेरी बनती है वो क्या बनती है, NCM n फैक्टोरियल, ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, n माइनस m फैक्टोरियल इनटू में क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल। तो वो m फैक्टोरियल है वो कट जाता है, मैंने आपको करवाया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल। इसे हम क्या लिखते हैं, npm। npm का मतलब परमुटेशन बन जाता है ये, इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, npm। ये तो समझाने के लिए, अदरवाइज पेपर में थोड़ी इतना करोगे, पेपर में तो सिर्फ आप क्या करोगे, npm। npm का मतलब क्या है, n मतलब m मतलब ये वाला है, टोटल m इज इक्वल टू मेरे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ठीक है ना, दिख रहा है ना ऊपर, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है, मेरा n है, n इज इक्वल टू मेरे 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6p4, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा मेरा 6 इंटू में 4, ठीक है, और सॉरी इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 2 फैक्टोरियल। ये तो आपको करना आता ही है, इसमें तो कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। 6 पंजे 30 और 4 तिया 12, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 360, 360 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ए एलिमेंट, बी के एलिमेंट कितने हैं, चुपचाप npm पुट कर दो, m मतलब जितने एलिमेंट्स जिसके, n मतलब जिसके एलिमेंट इतने, डायरेक्ट परमुटेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1-1। ऐसे ही on2 के अलग अलग मैंने बताया था और मैंने 1 के बताया था वो फॉर्मूलाज, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वो भी चीज़ें हम रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं पिछले क्वेश्चन में भी लिखना भूल गया, जो पिछला क्वेश्चन था वो 2019 के अंदर आया हुआ था NVS के अंदर, ठीक है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, IIT में रिपीट हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा पैट में रिपीट हुआ है,
ठीक है। और उसके अलावा उड़ीसा में, जेई में, और हमारे पास उड़ीसा में रिपीट हुआ है। हम क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे कि केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, यूपी, एमपी, बिहार, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल के हो गए, राजस्थान के हो गए, उसके बाद मेरिटोरियस स्कूल के हो गए, आरोही स्कूल के हो गए, जितने भी टीजीटी पीजीटी मैथ लेवल के एग्जाम्स होते हैं सभी के क्वेश्चन जो है मैं वहाँ पे आपको एप्लीकेशन के अंदर कराता हूँ, ताकि एग्जामिनर जो है एग्जैक्ट वहीं से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर कहाँ से सेट होता है, साउथ के जितने भी एग्जाम्स हैं ना वो नॉर्थ में आ रहे हैं, नॉर्थ वाले एग्जाम जो है साउथ में आ रहे हैं, ऐसे कर कर आके IIT जेईई मेंस लेवल तक के जितने भी टीजीटी पीजीटी के बाकी पेपर्स होते हैं उन सभी में से क्वेश्चन उठा उठा के आपको दे रहा है। सिंगल वन क्वेश्चन भी नया नहीं बना रहा, ये मेरी बात आज लिख लो। तो इसीलिए हमने जो सीरीज ऑल इंडिया लेवल की चलाई हुई है जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ना सारे क्वेश्चन कराने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, पॉसिबल नहीं होते, बहुत क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। तो उसके अंदर आईपैड के अंदर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, तो लिखे लिखाई क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी फास्टली वो सारा काम हो जाता है। ठीक है, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको क्वेश्चनों की समझ में आती है, तो आईपैड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ताकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कम टाइम के अंदर, यहाँ टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डोमेन निकालनी है, डोमेन का क्वेश्चन आ जाता है, रेंज का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 1 1 on 2 का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का, ये सारे क्वेश्चन, ऐसे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, वेन डायग्राम का, ये क्वेश्चन रहते हैं सेट, रिलेशन, फंक्शन चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर बहुत वास्ट है, ध्यान से समझना, बहुत वास्ट है, हमें लगता है बहुत छोटा है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चलिए जो भी है देखिए, तो यहाँ पे देखिए साइन है, कोई दिक्कत नहीं, लोग है तो यहाँ पे जो चीज़ है ना ये मैटर करती है ज़्यादा। ये जो चीज़ है लोग के अंदर जीरो तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि लोग जीरो जो है फिर वो चला जाए, लोग जीरो 1 नहीं होता। पहले तो मैं आपको बता दूं, लोग 1 0 होता है, बट लोग जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, तो वो तो डोमेन फिर बनेगा नहीं। इसका मतलब ये जीरो से बड़ा होगा और जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता, माइनस में कभी भी लोग के अंदर नहीं आता, तो ये जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब 4 - x² सारे का रूट अपॉन में 1 - x, जीरो से बड़ा होगा। अब अगर ये चीज ना होती, सिर्फ ये चीज होती, तो 1/0 नहीं हो सकता, मतलब ये भी जीरो नहीं हो सकता। अगर सिर्फ यही चीज होती तो रूट में होता है, रूट में जो है जीरो या जीरो से बड़ा आता है, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, मतलब माइनस में नहीं हो सकता रूट के अंदर, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं, रियल के अंदर नहीं रहती। अगर ये 1/, में होता तो अलग अलग कंडीशंस काम करती हैं डोमेन और रेंज के अंदर, ये समझना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो से बड़ा होगा और ये भी जीरो से बड़ा होगा, तो ये जीरो से बड़ा हो गया। ठीक है, रूट हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी तो। ठीक है, ये भी मेरे क्या होगा, जीरो से बड़ा, तो यहाँ पे x उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे अब 4 ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ देखिए 1 के साथ क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 1 भी इंक्लूड है, ये कह रहा है 1 से छोटा है, इसका मतलब इंक्लूड, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन, तो सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। अब जो है हमें सिर्फ इन दोनों का देखना, -2 इंक्लूड है या नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ आपको नजर में आ रहा है कि 4x² है, मतलब x² < 4 है, इसका मतलब x का मोड <2 हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हो कि x -2 से 2 के बीच में चला गया। ठीक है ना, 2 दूनी 4 होता है, -2 से 2 के बीच में। यहाँ पे देखना सिर्फ < है, <= नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट की वो बात कर रहा है, मतलब x -2 से बड़ा है, 2 तक जा रहा है, बट वहां x कह रहा है 1 से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं कि x जो है मेरा -2 से 1 के बीच में है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -2 से 1 है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, क्लोज ब्रैकेट वाला। तो ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये भी अच्छे से ध्यान रखनी पड़ती हैं, डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालनी है, ये चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तभी जाके जो है ना आप एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। कंसेप्ट सीखने बहुत जरूरी है। आगे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए जो कि आपको लगेगा कि यार ये तो कंसेप्ट ही मैंने नहीं पढ़े हुए। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं और वो एग्जाम्स के अंदर भी आ रहे हैं क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन नहीं मैं ले रहा हूँ आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NA = 80 है, NU मतलब यूनियन उसका 80 है, उसमें एलिमेंट NA में 40 है, NB में 55 है और NA इंटरसेक्शन B में है। आप बोलोगे यार इसमें तो क्या ही है, छोटा सा सिंपल सा होगा, बट जो पूछा गया ना वो आपके NCERT में भी नहीं है। देन
डॉट प्रोडक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस दे दिया गया और जो है ना ऊपर गोला लगा दिया गया, बी है तो वो क्या आएगा। अब आप बोलोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है यार, ये कैसे कहाँ से आ गया। DSSB 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, PGT में। तो देखिए क्या है कि ये सिंपल है, मैंने लेक्चर्स के अंदर कराया हुआ है कि n, यहाँ पे a है सॉरी, ठीक है ना, n बार है, n a प्लस b, ठीक है। तो वो सिंपल हमारे पास क्या होता है, n सिमेट्रिक डिफरेंस जो हम करते थे, सिमेट्रिक डिफरेंस अब हमने किया हुआ है। कैसे, कोई भी दो सेट है हमारे पास, ठीक है, a और b, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर सिंपल है, कुछ भी नहीं याद रखना, a लेना और b लेना, दोनों का एडिशन करना है, बस इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए। ये आएगा और ये आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो पेपर में आप बैठे हो तो विद इन 10 सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपने कंसेप्ट ही नहीं समझा हुआ, ये क्वेश्चन छोड़ के आओगे 1 नंबर जाएगा, और गलत करके आओगे तो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 0.25 और भी चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है DSSB के अंदर, अगर हम देखें 40% लेने जरूरी होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर 300 नंबर का पेपर होता है, 40% 120 मार्क्स लेने जरूरी होते हैं, और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है 125 या 126 पे। कैसे होता है, इतने लोग पेपर देते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, वो जाते हैं टीचर जो पिछले 10-10 सालों से +1 +2 पढ़ा रहे हैं, फिर भी कहाँ कंसेप्ट में प्रॉब्लम, नए कंसेप्ट सीखते नहीं है, और क्वेश्चन को जो है ना वो NCERT सोचते हैं NCERT से हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंपल हम कैसे लिखते थे, NA माइनस बी प्लस में NB माइनस ए। इसका मतलब क्या है, A माइनस बी, टोटल A पूरा ये है, B को हटा दिया, मतलब ये सेक्शन गायब हो गया, सिर्फ ये वाला रह गया। B माइनस ए, टोटल B ये वाला है, A को हटा दिया, मतलब ये हटा दिया, सिर्फ ये वाला सेक्शन रह गया। तो ये वाला सेक्शन प्लस ये वाला सेक्शन। पेपर में कुछ भी नहीं करना था, पेपर में तो यूनियन सेट में 80 हैं टोटल यूनियन, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। टोटल यूनियन हम ऐसे लेते हैं, यूनियन इज इक्वल टू 80 है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन में 20 है, तो यहाँ पे क्या आ गई 20, ठीक है। और NA में 40 है, तो यहाँ पे क्या आ गई 40, NB में 55 है, तो यहाँ पे सॉरी 40, टोटल 40 है, तो यहाँ भी 20 हो जाएंगे, टोटल 40 हो गए ना, क्योंकि A सेट पूरा ये वाला है, B सेट पूरा ये वाला है, तो 20 तो आ गए, टोटल 55 है, तो 35 रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हमने आंसर क्या देना था, ये देखते ही डायरेक्ट हमने यही सोचना था कि ये n प्लस गोला b, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये और ये, मतलब 20 और 35 मेरे आंसर है, 20 प्लस 35, तो 55 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं C करेक्ट है, ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये चीज होती है कि इस टाइप की चीजें आप करके जाते हो तो पेपर में आपके कुछ और एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाते हैं, और इतना जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। विद इन 20 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर करके आप आगे जा सकते थे, बजाय उस क्वेश्चन को भी गलत करते 1 नंबर और 0.25 भी जाता, 1.25 आपके मार्क्स कट हो जाते। इसीलिए वहां पे सिलेक्शन ऐसा होता है। DSSB TGT मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 40% लेने जरूरी होते हैं, तो टोटल 80 मार्क्स हो गए। 81 82 वाले का सिलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम। तो आप सोच सकते हो कि आप भी उसमें जा सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है, टेस्ट सीरीज लगानी है बार बार, नेगेटिव मार्किंग अब पता चलेगा, फैमिलियर हो गए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं, नेगेटिव मार्किंग से फैमिलियर ही नहीं होते, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, एक अलग से ध्यान से देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, क्या कह रहा है कि इफ यूनियन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है, ये भी DSSB PGT के अंदर आया हुआ है, PGT के अंदर 2018 के अंदर, ठीक है ना। अब इसको भी ध्यान से समझना, A दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया हुआ, 3 सेट दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या है, मेन मुद्दा है यहाँ पे B, ठीक है, और ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, आप समझ गए होंगे अब तक। तो अपॉन में A, अब अपॉन में कोई आ जाए तो कैसे करते हैं फाइंड आउट, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। कुछ भी आ जाए, A अपॉन B आ जाए तो वो डायरेक्ट होता है A माइनस B, बात खत्म। कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, B डायरेक्ट प्रोडक्ट माइनस A। तो यहाँ पे ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ही है, एक प्रकार से क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B माइनस C प्लस C माइनस B, यही आ जाएगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया,
माइनस ए, सिंपल है। अब तो कुछ करना भी नहीं है, बी माइनस सी, मतलब एग्जाम के अंदर बैठा होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ये लाइन लिखता जो अभी मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूं, बी माइनस सी, बी में से सी गया, इसका मतलब यह होता है कि बी के एलिमेंट जो है सी में रिपीट कर रहे हैं वो तो कट हो जाएंगे, सी के अलग जो भी इससे डिफरेंट एलिमेंट है वो छोड़ दो, सिर्फ बी के एलिमेंट रख लो। 2 है इसमें नहीं है तो 2 आ गया, 5 है इसमें है तो कट हो गया, 7 है इसमें है तो कट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक ही एलिमेंट बचा, सी माइनस बी, सी में से बी गिरेगा। अब इसको देखो, 1 यहां पे है नहीं है तो 1 बच गया, 3 यहां पे है नहीं है तो 3 बच गया, 5 यहां पे है तो कट गया, 7 यहां पे है तो कट गया, 9 यहां पे नहीं है तो ये हो गया, माइनस ए, ए मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का ये यूनियन होता है वैसे, ठीक है ना, यूनियन होता है, तो ये यूनियन है, तो यहां पे मेरा क्या हो गया, 2 इसके साथ मिल जाएगा, 1 3 2 9 बन जाएगा, माइनस क्या है 1 2 3 4 5 6, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो यहां से सिंपल सिंपल है, इसमें जो रिपीट है वो कट जाएंगे, जो रह जाएंगे, 1 1 रिपीट है तो कट गया, 3 3 रिपीट है तो कट गया, 1 1 कट गया, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 9 रह गया इसमें नहीं है। तो एक सेकेंड, यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, सिंपल सिंपल है, यहाँ पे गड़बड़ 1 2 5 6 है ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 1 2 5 6 आएगा, सिर्फ 1 2 5 6 आएगा, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। एक सेकंड दोबारा से इसको सही कर लेते हैं, 1 2 3 9, ठीक है, माइनस 1 2 5 6, ठीक है, तो 1 से 1 2 से 2, 1 से 1 2 से 2, 3 9 बच गया, 5 6 कोई मतलब नहीं, इससे माइनस करने तो सिर्फ क्या बच गया 3 और 9, 3 और 9 बचा, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आया, सेकंड आया। तो अब देखिए एग्जाम में अगर आप बैठे होते तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को हैंडल, ये चीज देखनी है, माइंड में ये लाना है, ये माइनस ये, ठीक है जी। अब माइंड में क्या लाना है, बी माइनस सी, सी माइनस बी, बी माइनस सी, डायरेक्ट जो भी रिपीट है वो काट दो, 2 नहीं है, 5 रिपीट है, 7 रिपीट है, सिर्फ 2 बच गया, मतलब सिर्फ 2 बच गया, और c माइनस 20 में से ये माइनस करोगे, 2 5 7 काट दो, 5 7 काट दोगे, 1 3 9 बचेगा, मतलब 1 3 9 और 2 सीधी एक यही लाइन लिखनी थी आपने, या ये वाला लाइन भी लिख सकते थे, और माइनस ये करोगे तो 1 2 5 6, 1 2 5 6 यहां जहां काट दो, 2 और 1 है, 5 6 नहीं है तो काट के 3 9 मेरा आंसर डायरेक्ट आता। तो एग्जाम में आपको इस स्पीड से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ n इज इक्वल टू 1000 है, nb इज इक्वल टू 500 है, और na इंटरसेक्शन u na इंटरसेक्शन b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो na यूनियन b इज इक्वल टू p है, देन p क्या होगा, इस के कॉम्बिनेशन से, स्टेटमेंट से p 500 से 1000 के बीच में आएगा, ठीक है, या 1001 से 1498 के बीच में आएगा, या 1000 से 1499 के बीच में आएगा, या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द पावर सेट ऑफ सेट ए हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसी सेट के अंदर दिए गए, तो उसका पावर सेट क्या होगा, यही मैंने आपको कराया हुआ अच्छे से। तो कोई बात नहीं, आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी बीजीटी मैथ की, मुझे उम्मीद है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट के अंदर करेंगे, और देखते हैं कि कौन इसका आंसर जो है बिल्कुल सही करता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस को हम लेंगे और उसका जो है आंसर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसके अंदर, बहुत ही अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए, और नए क्वेश्चन भी थे जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% तक के चांसेस भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट भी हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को अक्सर रिपीट किया करते हैं, आपको पता है, ठीक है। और हमारे अलग अलग कोर्सेज को आप विजिट कर सकते हो। मिशन DSSB का एप्लीकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स का हो, पीजीटी मैथमेटिक्स का हो, यूपी के हैं, DSSB के हैं, KVS NVS के हैं, और HTET के हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।